आज हम गुरु तेग बहादुर जी की शहीदी दिवस मना रहे हैं। गुरु तेग बहादुर जी से क्या सिकामल लें, क्या कर गए वो, क्यों शहीद हुए वो। आज गुरु तेग बहादुर को याद कर रहे हैं, औरंगजेब को कोई याद नहीं कर रहा। तो इसलिए तुझको कुछ सीखना है, क्योंकि सिखिज्म में गुरु तेग बहादुर ने वो कर्म किया, वो संदेश दिया दुनिया को, जो अगर आज समझ में आ जाए खोपड़ी में, क्योंकि आज भी वही पागलपन चल रहा है। आज भी धर्म के नाम पर वही पागलपन चल रहा है कि मेरा धर्म के लिए मर जाऊंगा। धर्म जो है स्वयं से प्रकट होता है, स्वयं कोई किसी से उधार या जबरदस्ती इंपोज नहीं किया जाता, क्योंकि हम सब एक से उपजे हैं, सबने एक ही संदेश दिया है। अगर ये समझ में आ जाए भाई तो बहुत बढ़िया है। शहीदी दिवस संदेश दे जाए गुरु तेग बहादुर, गुरु गोविंद सिंह जी, गुरु नानक देव, सारे गुरु, सारे ईश जितने भी संसार में आए आज और युगों पहले, राम जी, कृष्ण, बुद्ध, महावीर, जीसस, कबीर, फरीद, मीराबाई, सहजोबाई, लल्लाबाई, लॉजिस, नाम सब खुश हो जाएंगे कि इस संसार के इंसान जो है, मेरा परिवार समझ गया जिसके लिए हमने ये बलिदान किया था वहां पर। वाहेगुरु जी दा खालसा, वाहेगुरु जी दी फतेह। आज हम एक ऐसा महत्वपूर्ण दिन और एक संसार के लहजे से देखें तो अत्यंत गंभीरता का दिन। संतों की शोक सभा तो नहीं होती, पर एक शोक दिवस। परंतु उस ऐसी विराट, नृशंस, दर्दनाक, कह सकते हैं कि इंसानियत को पार करने वाली एक ऐसी जोन सी है घटना, जिसमें कि मुगल एम्पायर, औरंगजेब ने जो कृत्य किया, उस समय श्री गुरु तेग बहादुर जी, सिखिज्म में कहा 9th गुरु, और उनके साथ उनके 3 जो डिसाइपल्स थे, उनके भक्त। ऐसा कहते हैं ना कि सोच भी नहीं सकता कोई कि एक इंसान, एक मनुष्य, जिसको बनाने वाला वो एक ही ईश्वर है, एक ही अल्लाह है, कहते हैं एक ही ओंकार सतनाम है, वो अद्वैत है वो, और कोई एक इंसान दूसरे इंसान को कैसे काट सकता है, आरे से उबलते हुए तेल में डाल सकता है, कैसे कोई जो है चारों तरफ कॉटन लगाकर उसको आग लगा सकता है, गर्दन काट सकता है। जब हम सब एक से ही जन्मे हैं तो नेचुरली बात है, जब एक गर्भ से कोई जन्म लेते हम कहते हैं हम सब एक ही भाई बहन हैं। हर एक धर्म का कोई भी मैसेंजर, चाहे वो पौराणिक पिछले युग में, यानी आज से 5200 साल पहले जो कहते हैं कि द्वापर युग था, उस समय में श्री कृष्ण भगवान रहे हों, या फिर उससे हजारों साल पहले त्रेता युग में श्री राम रहे हों, सबने वो एक की बात की है। एक है वो अद्वैत, जिसकी हम सब संतानें हैं। इस युग में चाहे इब्राहिम आए हों 3500 साल पहले, चाहे बुद्ध आए हों 2500 साल पहले, महावीर आए हों 2500 साल पहले, 2000 साल पहले जीसस आए हों, मोहम्मद साहब आए हों 1700 साल पहले, या उसके बाद कबीर, फरीद, मीराबाई, सहजोबाई, लल्लाबाई, संत गुरु नानक देव, 10 गुरु, संत नामदेव, संत तुकाराम, जितने भी इस संसार में लोग आए, ये सब भगवान
उस ईश्वर, उस गॉड, उस अल्लाह का संदेश देने के लिए आए। उस एक का संदेश देना है कि हम सबका बाप एक ही है, एक ही बाप है हम सबका, और एक ही मां है। और मां और बाप दो खेलने के लिए दोनों मिलते हैं तो एक बन जाता है। इसलिए स्त्री में या पुरुष में कुछ फर्क नहीं है, अंदर बाहर से फर्क है, सिर्फ 5% का फर्क है, सिर्फ 95% अंदर दोनों सेम है। इसलिए हमने अर्धनारेश्वर कहा। इस युग से पहले के युगों की कथाएं, और इन सब ने उसे एक ही बात की है। देख, तो वो एक से हम जन्मे, गर्भ से 9 महीने में आए, आखिरी में शमशान में या कब्रिस्तान में मिट्टी हो जाना है, और एक इंसान दूसरे इंसान को इतनी हैवानियत के लेवल पर जाकर, हैवानियत, क्योंकि कोई हैवान ही ऐसे कर सकता है कि अपने ही भाई को, अपनी ही बहन को इस तरीके से मार डाले। परमात्मा की संतान है सब, उस एक की संतान है, इस संसार में घूमने के लिए आए थे, और यहां इतना एक दूसरे को मारने काटने पर लग गए कि हमने उनको भी नहीं बख्शा जो इस संसार में भगवता को उपलब्ध हुए, भगवान हो गए। आज गुरु तेग बहादुर जी, जब श्री गुरु तेग बहादुर उस समय शहीद किए गए, शहीद कहा, क्यों शहीद किए गए? क्या कसूर था उनका? क्या कसूर था? जो औरंगजेब, वही 5.5-6 फुट का इंसान, और आदेश दे देता है कि या तो जो है तुम धर्म परिवर्तन कर लो और नहीं तो मार डालेंगे। सोचो, और मार दिया। उन्हीं को नहीं, उनके साथ उनके 3 भक्तों को भी मार दिया। और मारा कैसे? इतनी भयानक मृत्यु। एक इंसान मर गया। औरंगजेब भी, औरंगजेब कौन सा रह गया? सिकंदर रहा? कोई राजा रहा आज तक इस संसार में? ना कोई रहा, ना कभी कोई रहेगा। क्योंकि जो इस मरे हुए शरीर में आता है वो वापिस जाएगा। हिसाब किताब तो आगे होगा। औरंगजेब की कौन पूजा कर रहा है? औरंगजेब को कब जब नाम लेते हैं तो कौन देख रहा है? और आज गुरु तेग बहादुर को क्या दर्जा मिला? नानक, गुरु नानक देव का रूप हो गए, 9वें गुरु कहलाए। उनके आगे गुरु गोविंद सिंह, उनके बेटे, 10वें गुरु कहलाए, 10वें नानक। दुनिया पूज रही है। कौन पूज रहा है औरंगजेब को? कहां पर उसको याद किया जा रहा है? तो कहा ना, यहां का राजा बनेगा तो वहां पर बाजा बजेगा। जन्नुम में, नरक में, हेल में 84 से 84 लाख। तो ये जीवन का जो चक्र है, हम सोचते हैं नहीं कहां होता है 84 लाख। अरे भाई, 3500 साल पहले, 3500 ईयर्स बैक, एक भी धर्म नहीं था। जिसको तू कहता है धर्म, वो धर्म से उठी एक लहर है, सागर से उठी लहर है, एक संप्रदाय है, बन जाता। हिंदू हो, सिख हो, जैन हो, बुद्ध हो, कोई भी, बुद्धिज्म है, क्रिश्चियनिटी है, सब एक संप्रदाय है, एक सागर से उठी लहरें हैं। परंतु कौन समझा? जिन्होंने समझाया उनको भी तूने कहां बख्शा? मोहम्मद साहब को भी कहां बख्शा? मक्का में उनको भी मारने के लिए दौड़े। उन्होंने भी यही बात करी थी जो गुरु तेग बहादुर कह रहे हैं कि धर्म तो एक ही होता है। तुम ये इतनी सारी मूर्तियां को लगा कर बैठे हो, व्यापार कर रहे हो क्या? उनको ही मारने के लिए दौड़े। जीसस ने भी यही बात करी, उनको भी मारने को दौड़े, मार ही दिया, सूली पर चढ़ा दिया। मोहम्मद साहब मक्का से मदीना जाते, उनको ही मारने के लिए ढूंढ रहे थे, कहां है, मार डालो।
पर क्या समझ रहा है इस बात को कोई क्रिश्चियन कि सूली पे क्यों चढ़ाया? गॉड इज वन कहा उन्होंने, एक ही है सब। लव इज गॉड, गॉड इज लव, लव योर नेबर। मोहम्मद साहब ने भी यही कहा, एक ही है वो। अगर उन्होंने एक के लिए संसार के अंदर इतना बड़ा संदेश दिया कि मूर्तियां सब हटवा दी मक्का से, और हम आज उस द्वैत में देख रहे हैं। हम कहते हैं हम कौन हैं? क्या हम वो एक के हैं या वो मेरा है? किसी भी पैगंबर ने नहीं कहा, किसी ने भी नहीं कहा। धर्म बाद में आया उनके। जीसस से पहले क्रिश्चियनिटी नहीं थी, उन्होंने नहीं कहा कि तुम क्रिश्चियन बन जाओ। मोहम्मद साहब से पहले मुसलमान नहीं था, उन्होंने कहा कि तुम मुस्लिम बन जाओ। गुरु नानक देव से पहले सिख नहीं था, वो कहे सिख बन जाओ। ग्रंथों को लेने से पहले हिंदू भी नहीं था। तो धर्म तो एक ही होता है ना। शरीर किसने बनाया तेरा? सिर के बाल से पांव के नखून तक कहां से लाया तू? चाहे कोई बड़ा बादशाह बना, चाहे कोई भिखारी बना, कहां से लाया भाई? अपने को आकर अकड़ दिखाई, मिट्टी में मिल गया। मिट्टी के मिलने का किसी को पूजनीय हो गया, किसी को आज देखकर ही नफरत होती है इंसान को। देख ले, फर्क देख। जीसस के आज जो है चर्च दुनिया में बने हुए हैं। गुरु नानक देव के गुरुद्वारे, गुरु तेग बहादुर को आज याद किया जा रहा है, गुरुद्वारे बने हुए हैं इतने। 10 गुरुओं को देख याद किया जाता है, याद किया जाता है सबको आज तक, हजारों साल के बाद। कबीर को याद कर रहे हैं आज के, देख सबको याद किया जाता है जिन्होंने जीवन में उस एक की बात की। फरीद को देख, मीराबाई को देख, सहजोबाई को देख, लल्लाबाई को देख, लाउजू को देख, सुकरेटी को देख। जहर दे दिया सुकरात को, जीसस को सूली चढ़ा दिया, मंसूर के हाथ पैर काट दिए। तो हम अगर कहते हैं कि मैं कृष्ण और राम का हिंदू हूं, तो कृष्ण और राम ने क्या कहा? उनके ग्रंथों में जो लिखा है वो मुझसे मैच कर रहा है। अगर मैं कहता हूं मैं जीसस का क्रिश्चियन हूं, तो जीसस की बाइबल से कोई प्यार शब्द अंदर गया या नफरत है? अगर मोहम्मद साहब ने संसार को शांति का पैगाम दिया, तो क्या मैं ये शांति का पैगाम जो दिया अंदर अशांत कर रहा हूं अपने को? उन्होंने एक ही अल्लाह की संतान कहा, तो क्या मैं मानता हूं कि हम सब एक ही हैं? गुरु नानक देव, गुरु तेग बहादुर, सबने जो है एक की बात की। एक ओंकार सतनाम, साईं बाबा सबका मालिक एक। शरीर में तू राजा हो गया, तू अपने को धार्मिक कहता है। धार्मिक हूं मैं। धार्मिक तभी हो सकता है जब तू पूरे संसार को, पूरे विश्व को एक आंख से देखेगा। एक आंख, ये सब एक से उपजे हैं। खेलने के लिए अलग अलग मिला रोल। कोई बाप बना, कोई मां, कोई पति, कोई पत्नी, कोई बेटा, कोई बेटी, कोई राजा, कोई भिखारी, कोई मिनिस्टर, कोई चपड़ासी, कोई सेठ। जिस दिन प्राण निकलते हैं बाहर, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे जैन हो, चाहे सिख हो, ऐसे गिरे पड़े होते हैं। और किसी को नहीं रखा, जलाओ इनको, दफनाओ। और जिन्होंने वो विराट कर्म किया, जिन्होंने जान लिया, जाग गए, उन्होंने जो है जीवन का सत्य संसार को दिया। और वो सत्य उस समय डाइजेस्ट नहीं हुआ, जहर लगा, तो उस समय इन सबको कष्ट दिए गए। सबको देने वाला कौन था? वही जो बाहर धर्म का डंका तो फोड़ता है, बाहर दिखाता है कि मैं बहुत बड़ा हूं, वो ही करता है और वही करवाता है। सारा इतिहास पढ़ ले। तो फिर
आज हम क्योंकि गुरु तेग बहादुर जी की शहीदी दिवस कह रहे हैं, मना रहे हैं। क्या मनाएं? गुरु तेग बहादुर जी से क्या सिकावन लें? क्या कर गए वो? क्यों शहीद हुए वो? तो देख कितनी प्यारी कथा है। कथा नहीं, सच्चाई है, कहानी है। कोई लंबी चौड़ा इतिहास नहीं है, कोई बड़ा लंबा इतिहास नहीं है। ये सिर्फ आज से 300 साल पहले की बात है। लंबी चौड़ी नहीं है, अराउंड 300 साल पहले की। तो 300 साल पहले मतलब क्या हुआ? 4 जनरेशन गई है सिर्फ। तो कहते हैं कि औरंगजेब क्योंकि चाहता था कि जो है लोग बने हमारी कौम के, तो उसने कश्मीर में कह दिया पंडितों को कि भाई या तो धर्म बदल लो और नहीं तो जो सा है मरने को तैयार हो जाओ। उसने सोचा मैं बढ़ जाएगा तो मेरे को जन्नत मिलेगी, मैं राजा हूं ना, मैं कुछ भी कर सकता हूं, राजा हूं। तो ऐसे कई राजाओं ने किया, देखा ना, बहुत राजा हुए, कमी नहीं है राजाओं की, इतिहास भरा पड़ा है। हिटलर, पूरी दुनिया को फतेह कर लूंगा मैं, क्या हुआ? चंगेज खान, तैमूरलंग, स्टालिन, नाम कितने भरे हैं दुनिया में, पर रिजल्ट क्या मिला? मिट गए, दफन हो गए, नाम भी नहीं याद किसी को। किसी के लिए कोई मंदिर नहीं बना, कोई नहीं बोला कि इसको हाथ जोड़ो इनके आगे जाकर। उस समय राजा थे ये, जो मर्जी कर गए, काट डालो, मार डालो, गैस के चैम्बरों में डाल दो। आज तो इसलिए कहा इस शरीर से जब तू बाहर जाए तो तेरा कर्म ऐसा हो कि पूरा ब्रह्मांड तेरा स्वागत करे। मूर्ख, तू तो मर जाएगा 100 साल के अंदर, यहां तो 70 साल, 80 साल, 100 साल के अंदर गद्दी छूट जाएगी तेरी। तो राजा काहे का राजा? यहां बन जा राजा, देख ले आगे आगे। कहा ना, हर एक ने कहा, किसी भी ग्रंथ को डाले जो उन्होंने वचन दिए, चाहे वो कृष्ण भगवान हो, गीता में क्या कहा देख, चाहे वो गुरु नानक देव हो, 10 गुरु हो, गुरु तेग बहादुर हो, उन्होंने अपने ग्रंथों में क्या कहा, जीसस ने कहा बाइबल में क्या, मोहम्मद साहब ने क्या कहा कुरान में, कहा उन्होंने काटो मारो एक दूसरे को। एक ने भी कहा, सबने प्यार की बात की है, प्यार 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 के सिवा कोई बात ही नहीं की। अगर कोई जुल्म कर रहा था तो उन्होंने अपने डिफेंस के लिए, जो रक्षा के लिए उठा लिया तलवार को। सिख धर्म में उठा लिया गुरुओं ने लास्ट में तलवारों को, पर क्या उन्होंने मारा, काटा किसी को? ना, डिफेंस, डिफेंस, रक्षा कर रहा, और रक्षा करते करते ऑफेंस हो गया, मर गया सामने वाला, पीठ पे नहीं मार दिया छुरा जाकर किसी को। डिफेंस। अगर यहां पर कुछ हो तो अपने को बचाने के लिए तो करूंगा ना भाई। तो बचाते बचाते कहीं अगर लग गया, वो मर गया तो ठीक। इसलिए सेंट सोल्जर कला, इसलिए इनकी पूजा हो रही है। तलवार उठाने के बाद भी इनको संत कहा गया, परमात्मा कहा गया, भगवान कहा गया। मोहम्मद साहब की भी पूजा हो रही है आज, जिन्होंने तलवार उठाई। कृष्ण भगवान की भी पूजा हो रही है, जिन्होंने कौन सा बीच में युद्ध के मैदान में करवाया। क्यों हो रही है? श्री राम ने भी जो सा युद्ध किया, पर उन्होंने जो उठाया उस अहंकार को मारने के लिए, अहंकारी को, उन व्यापारियों को मारने के लिए जो कि धर्म के नाम पर या किसी भी सत्ता के नाम के ऊपर बदकर्म कर रहे थे। और क्या किया फिर उन्होंने लौटा के? क्योंकि सत्ता तो उनकी थी ना भाई, राजा थे, मार डालो, काट डालो, दे दो जीसस को सूली, काट दो गर्दन को तेग बहादुर की। यही किया। सुकरात को जहर दे दो, महावीर को पत्थर मारो, कबीर को कितने जो तक कष्ट दिए, मीराबाई को कितना कुछ दिया गया कष्ट। धर्म ये देकर गए संसार को, पर इनको क्या मिला? फूल मिले। बाद में दुनिया फूल चढ़ा रही है। आज फूल चढ़ा रहे हैं, आज गुरु तेग बहादुर को याद कर रहे हैं, औरंगजेब को कोई याद नहीं कर रहा। तो इसलिए तुझको
गुरु तेग बहादुर से कुछ सीखना है, क्योंकि सिखिज्म में गुरु तेग बहादुर ने वो कर्म किया, वो संदेश दिया दुनिया को, जो अगर आज समझ में आ जाए खोपड़ी में, क्योंकि आज भी वही पागलपन चल रहा है, आज भी धर्म के नाम पर वही पागलपन चल रहा है कि मेरा धर्म के लिए मर जाऊंगा। कौन सा मेरा धर्म? अगर तेरे जीवन में तेरे जो भी इष्ट जिनको कहता है भगवान मेरा, गुरु नानक देव, मेरा कृष्ण, मेरा राम, मेरा अल्लाह, मेरा जीसस, तो उनकी वचनों के साथ तेरी जिंदगी मैच करनी चाहिए। तुझे कोई मारने काटने नहीं आ रहा जो तेरे को डिफेंस करना है। तेरी जिंदगी मैच करनी चाहिए। गीता में लिखा है, गुरु ग्रंथ साहिब में लिखा है, बाइबल में लिखा है, कुरान में लिखा है। तो अगर उससे मैच नहीं करना ना, और तू प्यार नहीं हुआ और तू दूसरा देखता है, किसी को मारने काटने की सोचता है, तो तू धार्मिक नहीं है। धार्मिक नहीं है। पहले पढ़। अगर तू कहता है मैं ये हूं, मैं वो हूं, कि मैं सिख हूं, पढ़ उनके इतिहास को। गुरु तेग बहादुर जी को पढ़, जिन्होंने कश्मीर से जो हिंदू थे, हिंदू जिनको कि औरंगजेब ने धमकी दे दी, और वो जो सा है, किसी ने कहा कि गुरु तेग बहादुर जी से मिलो, क्योंकि सिखिज्म की कमांड उनके हाथ में थी इस समय, वो कोई रास्ता निकालेंगे। तो सब गए वहां पर, जो पंडितों के वहां से हेड हिंदुओं के, उन्होंने कहा कि ऐसे ऐसे है। तब जाकर गुरु तेग बहादुर ने जो कहानी आगे की, गुरु गोविंद सिंह जी ने भी आया, वो तो उनका था कि गुरु गोविंद सिंह जी भी, क्योंकि देखो 3 जनरेशन शहीद हो गई, पूरी 3 जनरेशन, गुरु तेग बहादुर, गुरु गोविंद सिंह जी और उनके 4 बच्चे आगे, तीनों ही जनरेशन शहीद हो गई। किसके लिए? धर्म की परिभाषा बताने के लिए। किसकी रक्षा की? सिख धर्म होने के बावजूद हिंदू धर्म की रक्षा की इन्होंने। हिंदू धर्म, उसके लिए गए वो शहीद होने के लिए। और उन्होंने कहा भी, औरंगजेब ने कहा तुम जो है मैसेज भेजा कि तुम इन हिंदुओं के लिए क्यों मरना चाहते हो? कहते क्योंकि वो उनका जो है अपनी मान्यता है, अपना विश्वास है, अपनी श्रद्धा है। अगर मेरे पास कोई मुस्लिम धर्म का भी आता, मैं उसके लिए भी शहीद होने आ जाता। उनको पता था शहीद होने जा रहा हूं। हिंदू धर्म नहीं, मुस्लिम धर्म से भी कोई आता, कल कोई वहां पर हिंदू सम्राट बैठा होता, मैं शहीद होने के तब भी आता, क्योंकि हर एक का जन्मसिद्ध अधिकार है अपने प्रभु में श्रद्धा रखने की, पर दूसरे के प्रति जो उनसे घृणा रखने की नहीं। धर्म जो है स्वयं से प्रकट होता है, स्वयं कोई किसी से उधार या जबरदस्ती इंपोज नहीं किया जाता, क्योंकि हम सब एक से उपजे हैं, सबने एक ही संदेश दिया है। और नहीं तो शरीर छूटने के बाद बाप बैठा होगा सामने जूते लेकर, तू राजा है, तू कौन है, क्या है, वहां कौन देखता है, तू मिनिस्टर रहा, सेठ रहा, कब्रिस्तान या शमशान के आगे कौन पूछता है? वही बैठेगा बाप, जिसके कारण तू राजा बना, जिसके कारण तू मिनिस्टर बना, जिसके कारण तू सेठ बना। वहां सबको एक ही तरीके से आंका जाता है। तो गुरु तेग बहादुर जी का हिंदू धर्म की रक्षा के लिए शहीद होना, और साथ में उनके 3 भक्त, देख भक्ति, उन्होंने गुरुदेव को प्रणाम किया जब उनको काटा जा रहा था। अब इसका मतलब यह नहीं है कि एक औरंगजेब ने ऐसा किया तो सब मुस्लिम ऐसे हो जाएंगे, यह भी भ्रम मत रखियो, क्योंकि धर्म जो है वो एक ही है। हर धर्म के अंदर कहीं ना कहीं कमियां हैं। कोई कृष्ण का राम का हिंदू मिलना, कोई गुरु नानक देव का सिख मिलना, कोई जीसस का क्रिश्चियन मिलना, मोहम्मद साहब का मुसलमान मिलना, तो बड़ा डिफिकल्ट टास्क है, क्योंकि जब तक वो ग्रंथों से मैच ही नहीं हो रहा, कैसे होगा? तो तुझे सब धर्म स्वयं से उस धर्म को प्रकट करना है, ताकि शरीर से निकलने के बाद तू कहीं अपने इष्ट, जो तेरा इष्ट हो, राम हो, कृष्ण हो, बुद्ध हो, महावीर हो, जीसस हो, मोहम्मद हो, कबीर हो, फरीद हो, मीराबाई, सहजोबाई, लल्लाबाई, लॉजिस क्लास, नामदेव, तुकाराम, 10 गुरु, गुरु तेग बहादुर जी, गुरु गोविंद सिंह जी, उनके साथ बैठ सके। वो जिंदा है, वो मर नहीं गए, वो मर नहीं गए। उनकी प्रमोशन हो गई कहां?
सचखंड पार ब्रह्म, गॉड होम, अमर। अगर तुझे उन जिंदाओं के साथ बैठने का शौक है और उनके नाम पर तू संसार के अंदर जहर फैलाए और अंदर से तू दिखाए कि बाहर दिखाए कि मैं बहुत बड़ा धार्मिक हूं, तो वो हिसाब मांगेंगे कि इन सब में से किसी एक ने भी नहीं कहा कि धर्म दो होते हैं। किसी ने भी नहीं कहा। सबने एक की बात की है। खेलने के लिए ठीक है, तुझे समझाने के लिए कोई आया, कोई समझाने के लिए आया, उसके साथ लोग जुड़े तो एक धर्म बना दिया उसको। पर वो धर्म की लहर है जो तुझे सागर में मिलाने के लिए आई है। हम सागर से उठी सब लहरें हैं, एक ही मां की कोख से आते हैं सब। 99% डीएनए बंदर बंदरी से सबका मिलता है, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, जैन हो, बौद्ध हो, सिख हो, सबका 99% डीएनए बंदर बंदरी से मिलता है। अब तो विज्ञान ने सिद्ध कर दिया। पुराने बंदर बंदरी थे हम लोग। शरीर से छूटने के बाद कहीं फिर वही 84 लाख वापिस बंदर बंदरी ना बनना पड़े, इसके लिए समझना जरूरी है। गुरु तेग बहादुर जी ने जो शहीदी दी सिर्फ इसलिए, हिंदू धर्म की रक्षा करने के लिए, सिखिज्म के बावजूद। वही नहीं, उनके आगे 3 जनरेशनें, गुरु गोविंद सिंह जी, उनके 4 बच्चे, 3 जनरेशन स्मैश हो गए सब। ये सिखावन है उनसे। आज उनको बहुत बड़ा प्रणाम करने का दिन है। सिख शब्द ही सिखावन से आया, ध्यान रखिए। सिखावन, सिख धर्म से, यह सिखावन हर एक की खोपड़ी में घुस जानी चाहिए कि सबका बाप एक ही है। और वो बाप पूछेगा तूने क्यों मारा, तूने क्यों काटा, तूने एक भी वचन उस ग्रंथ का अपनाया जिंदगी में? अगर ये समझ में आ जाए भाई तो बहुत बढ़िया है। शहीदी दिवस संदेश दे जाए गुरु तेग बहादुर, गुरु गोविंद सिंह जी, गुरु नानक देव, सारे गुरु, सारे ईश जितने भी संसार में आए आज और युगों पहले, राम जी, कृष्ण, बुद्ध, महावीर, जीसस, कबीर, फरीद, मीराबाई, सहजोबाई, लल्लाबाई, लॉजिस क्लास, नाम तो सब खुश हो जाएंगे कि इस संसार के इंसान जो है, मेरा परिवार समझ गया जिसके लिए हमने ये बलिदान किया था, वहां पर समझ गया। और अगर तुझे इंसान होकर जानवरों की तरह लड़ते ही रहना है तो तेरी मर्जी है, मरना तो पड़ेगा भाई। आगे फिर हिसाब दे दियो। इंसान इंसान को काटे मारे, इन संतों ने संसार को संदेश दिया है कि मारना और काटना जोन सा है ना, ये जीव के लिए नहीं है। खेलने के लिए आया गेम, खेल, अपने घर जा। स्वागत हो तेरा वहां पर, जब कहीं जाते कोई फूलों से स्वागत कर, बड़ी खुशी होती है। बाकी तेरी मर्जी है भाई। मैं क्यों कह रहा हूं ये कथावाचक हूं क्या? ना, 18 साल पहले उस एक का ही दर्शन हुआ, एक जिसमें सारे धर्म समा गए। जन्म से हिंदू में आए छे, पर हर धर्म मेरा है। 100% ही प्यार करता हूं मैं श्री राम को, श्री कृष्ण को, श्री बुद्ध, महावीर, जीसस, गुरु नानक देव, 10 गुरु तेग बहादुर, सब गुरु, महावीर, कबीर, फरीद, मीराबाई, सहजोबाई, लल्लाबाई, लॉजिस, सबको 100% प्यार करता हूं। इसलिए हजारों लाखों तक हमने जो संदेश पहुंचाया ये, और आज हर धर्म के लोग हमारे साथ मौज में खुशहाल हैं। तो तुझे भी समझना होगा, क्योंकि हम सब एक ही हैं। अगर ये समझ आ जाए तो वाहे गुरु, वाहे गुरु, वाहे गुरु, वाह गुरु, तेरी सिखावन मिल गई तो फिर प्रणाम करेंगे इस श्री गुरु तेग बहादुर जी के जन्म पर, शहीदी दिवस पर, जहां उनके आगे की जनरेशन्स, गुरु गोविंद सिंह जी और उनके 4 साहिबजादे, सबकी शहीदियां, इसलिए कि संसार शायद समझ जाए और ये काट पीट का जो है खेल खत्म हो, शांति से हम जीवन को आनंद मिले। वाहे गुरु जी दा खालसा, वाहे गुरु जी दी फतेह।